हेलो डियर स्टूडेंट्स, वार्म वेलकम टू एवीएम ऑनलाइन क्लासेस। आज फिर आप नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, डायरेक्शन रेशो एंड डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशो एंड डायरेक्शन कोसाइन। तो पहले हम डायरेक्शन कोसाइन पढ़ने जा रहे हैं बेटा। व्हाट इज द डायरेक्शन कोसाइन? डायरेक्शन कोसाइन, ध्यान रहे बेटा इसको। डायरेक्शन कोसाइन, कोई भी एक वेक्टर है, जैसे ये वेक्टर ले लिया हमने, वेक्टर आर, एक्स एक्स के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्स के साथ बीटा और जेड एक्स के साथ गामा एंगल बना रहा है। एक्स एक्स के साथ अल्फा, वाई एक्स के साथ बीटा, जेड एक्स के साथ गामा एंगल बना रहा है। यदि आप इसको, जो एंगल है ना बेटा, वो डायरेक्शन को शो करता है। एंगल किसको शो करता है? डायरेक्शन। और उसको हम कोस की शेप में ले लें, जैसे एंगुलर वेलोसिटी होती है तो वो आप डायरेक्शन शो करती है। तो यहां पर डायरेक्शन कोसाइन है, तो यहां पर आप बेटा ये तो एंगल तो डायरेक्शन को शो कर रहा है कि भी ये इस तरह डायरेक्शन हो गई, और उसको हम कोस की शेप में ले लें, तो कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा, तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन। भाई अपन ने एक एंगल को कोस बीटा, कोस गामा, तो ये क्या कहलाएगा? डायरेक्शन कोसाइन कहलाएगा। इसको हम बेटा एल, एम और एन भी लिखते हैं। जैसे कोई भी वेक्टर है, एक्स के साथ 30 का एंगल बना रहा है, वाई के साथ 45 का, जेड के साथ 60 का एंगल बना रहा है, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालनी है। तो क्या आएगा? कोस 30, कोस 60, कोस 45, कोस 60, इनकी वैल्यू निकाल लोगे और पुट कर लोगे। तो हमने पढ़ा भाई डायरेक्शन कोसाइन क्या है? कोई भी वेक्टर है, एक्स के साथ अल्फा, वाई के साथ बीटा, जेड के साथ गामा एंगल बना रहा है, उसको हम कोस के शेप में ले लें तो वो कहलाएगा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। ओके, फिर इसकी नोटेशन क्या है? एल, एम, एन। तो ये फर्स्ट रूल हो गया डायरेक्शन कोसाइन की डेफिनेशन का, ये फर्स्ट रूल हो गया। ठीक है, फिर हम देखो बेटा, जैसे कोई भी बेसिक वेक्टर है, 2 डायमेंशन में लेता हूं मैं, जैसे वेक्टर आर है, क्लियर हो जाएगा आपको। यहां पर ये क्या हो गया? वाई, और ये एक्स। ठीक है, अब एक्स के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, जैसे हमने यहां पर कहा, और हमने कोस को लेना है। कोस क्यों लेना है? क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन है। तो कैसे होगा भाई? कोस अल्फा इक्वल टू क्या होता है भाई? कोस क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो ये तो स्केलर है ही, एक्स अपॉन में इसको स्केलर लोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ऐसे यहां पर ये एंगल लोगे वाई के साथ बीटा, तो यहां पर क्या होगा? कोस बीटा क्या होगा? वाई अपॉन में आर का मैग्नीट्यूड। सिमिलरली जेड के साथ लेंगे हम, जेड के साथ लेंगे तो क्या बनेगा? कोस गामा इक्वल टू जेड अपॉन में आर का मैग्नीट्यूड। कहने का मीन्स डायरेक्शन कोसाइन निकालने का, जैसे वेक्टर आर है, वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड की कैप है बेटा, ये है। इसकी डायरेक्शन कोसाइन निकालनी हो तो हम क्या करेंगे? उसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, यानी कि एक्स अपॉन में आर का मैग्नीट्यूड, वाई अपॉन में आर का मैग्नीट्यूड और जेड अपॉन में आर का मैग्नीट्यूड। दैट इज द कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन। ये साइन होता है डायरेक्शन कोसाइन का, एरो का।
बुकों में कई जगह दे रखा, कई जगह नहीं दे रखा, हमें डायरेक्शन कोसाइन का ये एरो का साइन लगाना है। जैसे कोई भी एग्जाम में ये आ जाए वेक्टर r इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप है, हमने इसकी डायरेक्शन कोसाइन निकालनी है। तो पहले हम इसका क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ r निकालेंगे। क्या आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इसका रूट। तो यहाँ पर आ गया 4 प्लस 9 प्लस 36, कितना आ गया 7। तो यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन क्या आएगी, डायरेक्शन कोसाइन आएगी 2/7, 3/7, 4/7, दैट इज द डायरेक्शन कोसाइन। कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई, ऐसे निकालेंगे हम। ये वेक्टर के टॉपिक में भी था, ठीक है, वेक्टर में भी हमने किया है। अब इसमें देखो बच्चे, तो ये आ गया हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन का, ये आ गया सेकंड फॉर्मूला। पहला तो ये था क्या, कोस एल्फा कोस बीटा कोस गामा, ये फर्स्ट फॉर्मूला था। ये आ गया, हम डायरेक्शन कोसाइन ऐसे भी निकाल सकते हैं, x अपॉन में r का मैग्नीट्यूड, y अपॉन में z r का मैग्नीट्यूड, z अपॉन में r का मैग्नीट्यूड। फिर बच्चे देखो यहां से क्या, यदि हम इनका स्क्वायर करके ऐड करें, एक्स स्क्वायर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ r का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ r का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ r का स्क्वायर इक्वल टू क्या है, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा। तो डायरेक्शन कोसाइन ही तो हो गई ये भाई। कोस अल्फा क्या हो गया, एक्स अपॉन में r का मैग्नीट्यूड, कोस बीटा क्या हो गया, वाई अपॉन में r का मैग्नीट्यूड, कोस गामा क्या हो गया, जेड अपॉन में r का मैग्नीट्यूड। इनका स्क्वायर करके ऐड करें तो यहां पर देखो बच्चे क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ r का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये आ गया कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा। अब बेटा यहां पर ये क्या होता है, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ r। यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ r निकालेंगे, क्या आता है मैग्नीट्यूड ऑफ r, क्या आता है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, इसका रूट। इसका स्क्वायर करें तो ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ r का स्क्वायर आ जाएगा बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ r का स्क्वायर। तो ये आ गया कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा, ये कैंसिल। तो ये आ गया कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ये कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर है, तो ये आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ r का स्क्वायर अपॉन में ये कैंसिल हो जाएगा। तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस गामा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो यहां से एक रिजल्ट और आ गया कि भी कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या होता है 1, थर्ड रिजल्ट। अब यहां पर इसका LMN भी लिखते हैं, तो इसका ये एक और लिखते हैं हम, यानी कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 1। दैट इज द रिजल्ट 4। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है भाई। फिर बेटा अगला है, यदि आप इनको रेशो में लिखें, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। अब कोस स्क्वायर अल्फा को हमें लिख दें क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या आएगा 1। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, सोल्व करोगे तो यह आएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2, इक्वल टू 2। तो ये आ गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। दैट इज द रिजल्ट। नेक्स्ट रिजल्ट आ गया,
इनको ध्यान रखना जो मैं बॉक्स में बना रहा हूँ ये अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या होता है 2। ये एक ही नंबर में पूछ लेता है। फिर इक्वली इंक्लाइंड हो, इक्वली इंक्लाइंड हो, इक्वली इंक्लाइंड यानी कि इट मीन्स बेटा तीनों एंगल इक्वल हो। क्या हो? तीनों एंगल इक्वल हो, अल्फा बीटा गामा सेम हो। तो तीनों सेम हो तो क्या होगा? कोस के अल्फा प्लस कोस के अल्फा प्लस कोस के अल्फा इक्वल टू 1, कोस के अल्फा प्लस कोस के अल्फा प्लस कोस के अल्फा इक्वल टू 1। तो 3 कोस के अल्फा इक्वल टू 1। तो कोस के अल्फा इक्वल कितना आ गया 1। तो कोस अल्फा इक्वल टू 1/3। कोस अल्फा कितना आ जाएगा बेटा प्लस माइनस 1/√3, प्लस माइनस 1/√3। प्लस शो करता है कि भी ये एक्यूट एंगल है और माइनस शो करता है कि ये ऑब्ट्यूज एंगल भी हो सकता है। तो ज्यादातर हम एक्यूट एंगल लेते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल भी हो सकते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या आएगी? ये आ गई प्लस माइनस 1/√3 1/√3 प्लस माइनस 1/√3। तो ये आ गया डायरेक्शन कोसाइन व्हेन इक्वली इंक्लाइंड हो। ठीक है भाई। फिर बेटा हमारे पास क्या है अगला नेक्स्ट टॉपिक कि भाई यदि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस इनकी डायरेक्शन रेशो क्या है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस की डायरेक्शन रेशो कोसाइन क्या होती है? वी नो दैट एक्सिस की क्या होता है वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस की जे कैप, जेड एक्सिस की के कैप। तो इसकी रेशो क्या होगी? कोसाइन क्या होगी? डायरेक्शन कोसाइन 1 0 0 1 0 0, ये होगी डायरेक्शन कोसाइन। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा बेटा कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होती है? फिर बता रहा हूं मैं आपको। कोई भी वेक्टर है एक्स के साथ अल्फा, वाई के साथ बीटा, जेड के साथ गामा एंगल बनाए तो उसको हम बोलेंगे डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है। तो ये आ गया, इसको हम लिखते आपा एल, इसको लिखते आपा एम, इसको लिखते आपा एन। लेकिन यदि कोई वेक्टर दे रखा हो, जिस तरह दे रखा हो, तो हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालनी है तो आप क्या करेंगे? उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। फिर यहां से रिजल्ट निकाला हमने क्या कि डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर सम क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1। फिर यहां से रिजल्ट क्या निकाला हमने कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या होता है 2। फिर यहां से क्या रिजल्ट निकाला भाई? इक्वली इंक्लाइंड हो तो ये होगी डायरेक्शन कोसाइन क्या होती है? प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3। फिर एक और रिजल्ट देखा भाई कि भी एक्स साथ है, एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन क्या होगी? क्योंकि आई कैप है तो 1, जे कैप कुछ है नहीं 0 0 0, डायरेक्शन कोसाइन ये होगी। तो ये अभी हमने डायरेक्शन कोसाइन के बारे में पढ़ा है। अब इसी के बारे में हम डायरेक्शन रेशो के बारे में पढ़ेंगे बेटा। डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन रेशो कैसे पढ़ेंगे भाई हम? अब कोसाइन है, इसको डायरेक्शन रेशो में लिखना चाहिए। रेशो, अब रेशो में देखो बेटा, कोसाइन को रेशो में लिख रहे हैं तो x अपॉन में r का मैग्नीट्यूड रेशो y अपॉन में r का मैग्नीट्यूड z अपॉन में r का मैग्नीट्यूड, तो दैट इज ये कहलाएगी डायरेक्शन रेशो। क्योंकि हमने ये कोसाइन थी, इसको हमने रेशो बना दिया तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन रेशो। रेशो में हमें पढ़ा हुआ है भाई कि एक टेबल में एक चीज आती है तो काट देंगे हम, तो ये आएगा x रेशो y रेशो z, दैट इज द डायरेक्शन रेशो। ठीक है भाई। जैसे आपका कोई भी वेक्टर दे रखा हो r इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, इसकी डायरेक्शन रेशो निकालो तो यह आएगी 2 रेशो 3 रेशो 4, दैट इज द डायरेक्शन रेशो। और कोसाइन निकालनी है तो आप इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो यह आएगा 2/7 3/7
4/7, दैट इज द डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है भाई, तो इससे लिखेंगे डायरेक्शन, ये आगे क्या आ गई, डायरेक्शन रेशो। फिर अब दो पॉइंट रखे हो, ये ए और ये बी, ये रखा है x1 y1 और z1, दूसरा रखा है x2 y2 z2। अब ए बी हमारे पास क्या, इसको हमने ए बी को हम क्या लिखते हैं, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप, ये आएगा बेटा। अब इसकी डायरेक्शन रेशो निकालनी है, तो अभी जस्ट पढ़ा था हमने, जो x i j के कैप के साथ होंगे वही डायरेक्शन रेशो होंगी। तो डायरेक्शन रेशो क्या हो गई यहाँ पर, डायरेक्शन रेशो दो पॉइंट में हो तो क्या होगी, x2 माइनस x1 रेशो y2 माइनस y1 रेशो z2 माइनस z1, ये आ गई हमारे पास। और कोसाइन निकालनी हो इसी की, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे भाई, हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, यानी कि x2 माइनस x1 अपॉन में ए बी का मैग्नीट्यूड, y2 माइनस y1 अपॉन में ए बी का मैग्नीट्यूड, और z2 माइनस z1 अपॉन में ए बी का मैग्नीट्यूड, ये आ गई हमारे पास। तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन व्हेन द 2 पॉइंट्स आर गिवन। पहले था एंगल का कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, फिर हमने निकाला भाई वेक्टर दे रखा तो कैसे निकालनी डायरेक्शन कोसाइन। फिर ये अगला आ गया, यदि हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन कब निकालनी, जब दो पॉइंट दे रखे हो, तो कैसे निकालनी डायरेक्शन कोसाइन, तो हम ऐसे निकालेंगे। तो ये आ गया डायरेक्शन कोसाइन का एक और फॉर्मूला आ गया। डायरेक्शन कोसाइन निकालने के 3 फॉर्मूले होते हैं, एक तो एंगल का, दूसरा वेक्टर रखा तो उसको डिवाइड कर देंगे तीसरा अब 2 पॉइंट रखे तो कैसे निकालेंगे। फिर हमारे पास बेटा अगला है कॉन्सेप्ट कि 2 वेक्टर हैं, अब 2 वेक्टर हैं, क्या क्या भाई, 2 वेक्टर हैं, इनकी डायरेक्शन कोसाइन रखी है L1 M1 और N1, और दूसरा है L2 M2 और N2, इनके बीच में एंगल थीटा रखा है, तो एंगल निकालना है। तो आप देखो बेटा, हमने 2 वेक्टर के बीच में एंगल निकालने का तरीका क्या होता है, कोस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, यही तो होता है। तो यहाँ पर अभी पढ़ा हमने ए अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड डॉट बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड, ये क्या कहलाती है, डायरेक्शन कोसाइन कहलाती है भाई। जैसे यूनिट वेक्टर चेंज करते हैं आप, अरे यूनिट वेक्टर में हमने क्या होता है, उनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, यहाँ पर भी L² प्लस M² प्लस N² क्या होता है 1। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या करेंगे, उसी सेंस में है, यानी कि इनकी डायरेक्शन कोसाइन का डॉट पुट कर दो भाई। तो यह आएगा कोस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, दैट इज द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर व्हेन द डायरेक्शन कोसाइन आर गिवन। एंगल निकालने के अपन 2 फॉर्मूले वेक्टर में पढ़ चुके हैं, एक तो था कोस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, दूसरा था साइन थीटा इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। थर्ड फॉर्मूला एंगल निकालने का ये फॉर्मूला पढ़ रहे हैं हम, जब हमें क्या रखी हो, डायरेक्शन कोसाइन रखी हो, और यदि हमारे पास यदि डायरेक्शन रेशो रखी हो तो अपने को उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा, तो होगा हमारे पास, ठीक है। तब डायरेक्शन कोसाइन में चेंज करेंगे, तब एंगल निकालेंगे। अब जैसे बेटा यहाँ पर है, और इफ ये 2 वेक्टर हैं, ये आप ले ले, कोई भी वेक्टर ए ले लेते हैं, यहाँ पर ये बी ले लेते हैं। यदि ये इफ ए वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर बी हो तो क्या होता है इनका, इट इंप्लाइज ए डॉट बी इक्वल 0, यानी कि 90 का एंगल 0 होता है इनका,
कोष्टक क्या होता है 90, कोस 90 क्या होता है 0, तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू क्या होगा 0। अभी ऐसे ही यहां पर रेशो ए का वेक्टर क्या है हमारे पास, इसकी रेशो क्या होगी, जैसे आप सपोज कर ले ए इक्वल टू क्या आएगा A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप, बी इक्वल टू क्या आएगा B1 I कैप प्लस B2 J कैप B3 K कैप। अब डायरेक्शन रेशो रखी हो यानी कि A1 A2 इस टाइप से नहीं रखा हो, तो हमने एंगल निकालना हो तो पहले आप क्या करेंगे इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, यानी कि ये आएगा डायरेक्शन कोसाइन क्या आएगी इसकी आएगी डायरेक्शन कोसाइन और ए क्या आएगी A1 अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड, जैसे यूनिट वेक्टर निकालते हैं B1 अपॉन A2 अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड और A3 अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड, ये आ गई। दूसरे डायरेक्शन को से निकालोगे आप तो कैसे होगी भाई, ये होगी बेटा B1 अपॉन बी का मैग्नीट्यूड, B2 अपॉन बी का मैग्नीट्यूड, B3 अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। अब इनका करेंगे यही होगा, इनका डॉट प्रोडक्ट होगा भाई, तो डॉट प्रोडक्ट होगा तो क्या होगा कोस इक्वल टू ये आएगा A1 B1 प्लस A2 B2 A3 B3 अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। अब यदि 90 का एंगल हो तो 0 हो जाएगा, तो आप सीधा डायरेक्शन रेशो का डॉट प्रोडक्ट 0 कर देंगे। A1 AB1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 इक्वल टू क्या आएगा 0। डायरेक्शन कोसाइन रेशो का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा भाई, यानी कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो सीधी बात ये है इनका डायरेक्शन रेशो का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0। A1 B1 A2 B2 A3 B3 इक्वल टू क्या होगा 0। कोसाइन का भी डॉट प्रोडक्ट 0 होगा और रेशो का भी डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0। ओके, फिर हमारे पास बेटा यदि दोनों वेक्टर पैरेलल हो A पैरेलल टू B तो ये रेशो क्या होंगी प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। A1 बाई B1 इक्वल टू A2 बाई B2 और A3 बाई B3। कैसे भाई, क्योंकि वी नो दैट दो वेक्टर पैरेलल या कोलिनियर हो तो क्या होता है वेक्टर A इक्वल टू लैम्डा B होता है, तो यहां पर A इक्वल टू क्या आएगा A अपॉन में B इक्वल टू क्या देगा लैम्डा, तो तीनों लैम्डा के इक्वल आ जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। ठीक है भाई, अरे आप यहां पर कंपेयर करेंगे कैसे, A को लिख दो आप A1 I कैप A2 J कैप प्लस A3 K कैप इक्वल टू लैम्डा, मेरे पास स्पेस नहीं है थोड़ा इधर कर लेता, A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप इक्वल टू लैम्डा B1 I कैप प्लस B2 J कैप B3 K कैप। अब कंपेयर करो बेटा, आई के साथ कंपेयर करो यहाँ पर, तो A1 इक्वल कितना आएगा लैम्डा B1, तो लैम्डा कितना आएगा A1 बाई B1। ऐसे यहाँ पर कंपेयर करो तो A2 इक्वल कितना आएगा लैम्डा B2, यहाँ से करो तो A1 बाई B1 इक्वल टू लैम्डा, ऐसे A2 बाई B2 इक्वल कितना आएगा लैम्डा, सिमिलरली A3 बाई B3 इक्वल टू क्या आ जाएगा लैम्डा। तो तीनों रेशो क्या हो जाएंगी सेम हो जाएंगी, A1 बाई B1 इक्वल टू A2 बाई B2 इक्वल टू A3 बाई B3, तो ये रेशो क्या हो जाएंगी सेम हो जाएंगी। तो यानी दो वेक्टर पैरेलल हो तो क्या होती है रेशो सेम होती है भाई, और परपेंडिकुलर होते हैं डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0। एक्सिस की डायरेक्शन रेशो क्या होगी 1 0 0, ध्यान रखना भाई एक्सिस की डायरेक्शन रेशो क्या होगी 1 0 0, क्योंकि एक्सिस का क्या होता है आई कैप होता है भाई, तो 1 0 0। वाई एक्सिस की डायरेक्शन रेशो क्या होगी, लिख देता हूं मैं ये बातें, देखा होगा सर। डायरेक्शन रेशो ऑफ द एक्सिस, डायरेक्शन रेशो
एक्सिस क्या होगा बेटा 1 0 0। सिमिलरली वाई एक्सिस की क्या होगी 0 1 0 और जेड एक्सिस की क्या होगी ये आगे समूह में काम आएंगे भाई 0:0:1। ठीक है ये आगे हमारे पास आगे आप आज इतनी थ्योरी कर लेते हैं हम कल आप इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू। ये साफ साफ नोट कर लो बेटा।